हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ऑलमोस्ट सितंबर ख़त्म हो चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स इधर और 3 मंथ्स उधर, अप्रॉक्स आपके 6 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो क्या है, वो बुक्स है। कौन कौन से बुक्स जो हमें फॉलो करने हैं, कौन कौन से कहाँ से जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाले। पूरा बुक्स का नेम भी हम आपको डिस्कस करेंगे, बुक्स दिखाएंगे भी कि इससे आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे आपको बेस मजबूत करनी है। दो अलग अलग होंगे, बेस किससे स्ट्रॉन्ग करनी है और प्रैक्टिस बुक्स अलग होंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दूसरा सजेशन करूंगा और बेस के लिए मैं दूसरा सजेशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो एक बार जा करके, ठीक है, लास्ट तक इसे बीच में स्किप मत करना, लास्ट में देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है महाराष्ट्र एमसीए सीटी के लिए, फाउंडेशन बैच 2025, ठीक है 2025, उसमें बहुत सारे डिटेल में सटीक से आपके लेक्चर्स वहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, लेक्चर्स हैं वहाँ पे, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हैं सीक्वेंस वाइज में। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप अगर टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हो, तो आपको एक सीक्वेंस, एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी और एक किसी भी का गाइडेंस, किसी का वो गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी में क्या है, वो कंसिस्टेंट नहीं आ पाता है। ठीक है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है। उसी तरीके से अगर गाइडेंस है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस में अगर जब आप किसी भी चीज़ को करते हो, तो वो बहुत ही सही होता है। ठीक है, तो आप जाओ www.mcagyan.in पे जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन आप जाओ एक बार जा करके आप देखो। एक इफेक्टिव प्राइस, बहुत ही कम प्राइस में आपको वहाँ पे सभी चीज़ जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत कम प्राइस, मतलब हमारा जितना भी कोर्सेस हैं वो 3000 से नीचे ही है, उससे ऊपर कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार जाओ, जा करके ज़रूर से ज़रूर एक बार विजिट करो। ठीक है, तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सभी चीज़ों का लिंक वहाँ पे मिल रहा होगा आपका। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन की। ठीक है, मैथ्स में कौन कौन से जो हमें कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना है, कौन कौन सी जो हमें देखना पड़ेगा कि ये बुक्स करे, वो बुक्स करे। ये हो गई हमारी किसकी, ये हो गई हमारी बेस के लिए। ठीक है, आपको बेस स्ट्रॉन्ग, अगर नींव सही रहता है ना, नींव अगर आपका सही होगा तो बिल्डिंग्स बहुत अच्छी खड़ी होती है। तो इसीलिए बेस बुक्स है। अभी मैं बेस बुक इसलिए मैं बोल रहा हूँ करने को, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 6 मंथ बहुत होते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपको 99 परसेंटाइल आराम से दे देगा। ठीक है, और एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, एक अच्छे सीक्वेंस, एक अच्छे पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये आपको 99 परसेंटाइल आराम से दे देगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेस मजबूत करनी है। बेस कहाँ से मजबूत होगी, बेस होगी हमारी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपको, जैसे कोई टॉपिक्स आपने पढ़ रखा, मान लो कि आपने सेट थ्योरी पढ़ रखा। ठीक है, सेट थ्योरी, मान लो कि एमसीए ज्ञान से हमारा लेक्चर, एमसीए ज्ञान से लेक्चर्स देखें सेट थ्योरी का, सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाओ बुक्स पे। इन बुक्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो बनाओ। बन रहे हैं, ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो उस क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में लिख लो। ठीक है, एक कॉपी में लिखो। हमारे जो डाउट सेशन होते हैं सैटरडे संडे को, डाउट सेशन होते हैं, उनसे टीचर से क्लियर करो। क्योंकि क्या होता है, जब भी अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो नहीं बनता है ना, वो नहीं बनता है, तो आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। जब एक टीचर्स आपका पॉइंट कर देता है कि हाँ ये ऐसे बनेगा, तो आपको वो बहुत टाइम तक याद रहता है, एग्जामिनेशन टाइम तक आपको ईजिली याद रहेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले बेस करो। कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैंने बताया, आप देख लेना। सबसे पहले आप कोई लेक्चर्स देखो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर बुक्स पे आओ। मान लो कि सेट थ्योरी के इसमें से मान लो कि आपके 20 क्वेश्चन है, टोटल आपके 10 क्वेश्चंस बने, 10 क्वेश्चंस नहीं बने, तो कुछ क्वेश्चंस आप मार्क करके रखो, कुछ क्वेश्चंस आप नेक्स्ट वीक, जैसे आज पढ़ लिए लेक्चर्स, ठीक है, आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए, 10 बने, नेक्स्ट वीक फिर से इसी चैप्टर को उठाओ, फिर जो 10 नहीं बने थे उस पर कोशिश करो बनाने का। देखना ऑलमोस्ट आपके 5 क्वेश्चंस और बन रहे होंगे वहाँ पे। क्योंकि जो क्वेश्चन हम अटक जाते हैं, फिर दोबारा जब उस पर मूव करते हैं ना, तो बहुत हद तक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ठीक है, आपको कौन कौन सा एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करनी है, 10 से लेकर के 12 तक सारे बुक्स को फॉलो करनी है। जो आपके, सबसे पहले आप सिलेबस देख लेना। हाँ, सिलेबस बहुत ज़रूरी है। सिलेबस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तो सिलेबस आपके सामने होने चाहिए, सामने अपने टॉपिक्स के अनुसार आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, टॉपिक्स आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ खासा ध्यान रखना। फिर अगर हम आ जाते हैं प्रैक्टिस बुक्स पे, तो प्रैक्टिस बुक्स के लिए आपको एक फॉलो करनी है आर.डी. शर्मा सब्जेक्टिव। क्या करनी है, आर.डी. शर्मा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं। एक ऑब्जेक्टिव होता है
और एक होता है सब्जेक्टिव। तो हमें क्या करनी है, हमें सब्जेक्टिव बुक को फॉलो करनी है, ठीक है। सब्जेक्टिव बुक को फॉलो करनी है, इसे नहीं करनी है, ये हमारे काम की नहीं है। निमसेट, अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सब्जेक्टिव बुक्स को ही फॉलो करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी क्वेश्चंस को, इसके क्वेश्चंस को लगाओ एनसीईआरटी, और इससे लगाने के बाद आपको कहीं कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो हमारा सीट मिलता है, हमारा क्या मिलता है, हमारा प्रकुश सीट, जो आपका एमसीए ज्ञान का जो टॉपिक वाइज सीट मिलता है, जैसे सेट थ्योरी का असाइनमेंट मिला, फिर आपके जितने भी मैथ्स के हो गए, ठीक है, मैथ्स हो गए, फिर आपके इंग्लिश हो गए, कंप्यूटर हो गए, अभी नहीं मिला है तो आपको ज़रूर मिलेगा। और सीट्स जो मिलते हैं बस उसको प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी से आपका बेस क्लियर हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी से बेस क्लियर हो गया। प्रैक्टिस के लिए आप आर डी शर्मा सब्जेक्टिव लगा लिए, लगा लिया। फिर हमारा जो फाइनल आता है वो हमारा आता है एमसीए ज्ञान का सीट। इसमें क्या होता है, इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिर्फ वही क्वेश्चंस हम लोग डालते हैं, बहुत बहुत इजी से लेकर के हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपका पूरा ओवरऑल क्लियर हो रहा होता है इस सीट्स में। तो ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप प्रैक्टिस बुक आर डी शर्मा आर डी शर्मा सब्जेक्टिव अगर आप नहीं करते हो, ये भी आप अगर करके जाते हो तो आपको बेनिफिट करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये रही हमारी मैथ्स से रिलेटेड जो भी थी बुक्स वगैरह। बहुत अच्छे से अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, ये ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा बुक्स का, ये ग्रुप का, तो जा करके आप ज्वाइन कर लेना। और फिर आज अब बाकी रह गया हमारा मैथ्स का, तो मैंने बता दिया। अब बाकी रह गया क्या, अब बाकी रह गया हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश हो गया, फिर आपका रीजनिंग का, और आपका हो गया कंप्यूटर का, ठीक है। तो कंप्यूटर, इन सब के लिए बहुत अलग से कोई बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो ये दो चंद्रेश अग्रवाल सर का एक आता है, ये बुक महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। और फिर एक ही करियर, आपको जो सही लगता है, आपके बजट में जो भी आता है, आप इन दोनों को बाय कर सकते हो। और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, जितने भी बुक्स हैं हमारे जो एमसीए ज्ञान की बैच है, उसमें सभी बुक्स आपको अवेलेबल होंगे। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। वहाँ पे जा करके आप इजीली जो है, बहुत अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में है सारा, आप वहाँ पे देख सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी बुक्स मैंने बता रखा है यहाँ पे, सभी बुक्स जो है आपको वहाँ पे मिल रहे होंगे। हमारे फाउंडेशन बैच के ऐप या फिर वेबसाइट में आपको सारे बुक्स, कोई कहीं भी कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सारे बुक्स वहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपका ये रीजनिंग, कंप्यूटर, इन तीनों के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, इन तीनों के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती है, मतलब प्रैक्टिस ही करनी है। इंग्लिश में कितना ही प्रैक्टिस करोगे, तो इसमें जो मॉक टेस्ट वगैरह जो सेक्शन वाइज होते हैं उतना करोगे तो आपका हो जाएगा। और फिर इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश रीजनिंग कंप्यूटर की, जो हमारा टेस्ट सीरीज है, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन बैच में टेस्ट सीरीज भी है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सीट मिलती है आपको, सीट इंग्लिश की भी मिलेगी, रीजनिंग की भी मिलेगी, कंप्यूटर की भी मिलेगी। तो ये जो सीट्स मिलती है, इससे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका काम हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फाउंडेशन बैच में सीट, फिर आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, और फिर आपका वो आता है, वो भी मिलेगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बुक्स। और लास्ट में जो है हम सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं हम लोग, क्या, फाउंडेशन बैच हो गया, सीईटी का, महाराष्ट्र सीईटी का हो गया, सीयूईटी पीजी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सभी चीज़ें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हो। एक बार मैं अपनी वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ आपको वहाँ पे सारा चीज़ मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या। जैसे यहाँ पे सर्च करोगे www.mcagyan.in, ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो ये वेबसाइट खुलेगी। ये वेबसाइट खुलने के बाद जो हमारा फर्स्ट है फाउंडेशन बैच, यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज़ यहाँ पे देखो हमारा ये कोर्स है। नीचे जाओगे तो आपको डेमो लेक्चर्स मिल रहे होंगे, आप डेमो लेक्चर्स चेक कर सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स में आप देख सकते हो। फिर लाइव क्लासेस जो हमारी होती है, मैंने ये सैम्पल के लिए डाल रखा है, डेमो के लिए डाल रखा है, लाइव सेशन, लाइव क्लासेस, ठीक है। फिर आपका देखो ये खुशी मैम का है। फिर आपका मैथ्स में ये देखो 12 घंटे का हो गया श्रेयांश सरकार सर का, जो 99.93 परसेंटाइल खुद लाए हुए हैं महाराष्ट्र सीईटी में, वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये देखो कितना अच्छा है, ये देखो श्रेयांश सरकार सर है, 99.93 परसेंटाइल आया हुआ है उनका। ये 12 घंटे का लेक्चर्स अभी तक रिकॉर्ड हो चुका है। सेट थ्योरी देखो पूरा कंप्लीट, रिलेशन फंक्शन, रिलेशन कंप्लीट, फंक्शन कंप्लीट, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट, परमुटेशन कंप्लीट,
ऑड इवन फंक्शन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लगभग बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं, जो नहीं हुए वो दिसंबर से पहले ऑलमोस्ट कवर हो रहे होंगे, ठीक है। फिर आपका मैथ टॉपिक वाइज टेस्ट देखो, सेट थ्योरी का ये टेस्ट है, ये आप जाकर के आराम से दे सकते हो। फिर इंग्लिश का टेस्ट, इंग्लिश का लेक्चर देखो, इंट्रोडक्शन आर्टिकल, सभी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश का है, लॉजिकल रीजनिंग का है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ है, मैथ बुक, सब चीज़ें यहाँ पे। तो एक बार जाओ, आप जा करके ज़रूर से ज़रूर देखो और हमारे चैनल विजिट करो एक बार। बहुत ही सस्ती, बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको जो है वहाँ पे मिल रही होगी, ठीक है। तो आप जाओ एक बार विजिट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।